नमस्कार, स्वागत है आपका आर्यावर्त न्यूज की खास खबर में। आज की खास खबर में हम जानेंगे 2024 का भाजपा का संकल्प पत्र कितना अलग, पेपर लीक पर सख्ती से लेकर बुलेट ट्रेन तक के वादे, भारत इसराइल के बीच रद्द होंगी उड़ानें, ईरान के ड्रोन हमले के बाद हालात पर एयरलाइंस की नजर, पाकिस्तान की जेल में सरबजीत सिंह की हत्या करने वाला अमीर सरफराज मारा गया, लाहौर में गोली मारकर हत्या, भाजपा के संकल्प पत्र पर राहुल गांधी का हमला, बोले इससे महंगाई और बेरोजगारी दो शब्द गायब, अमित शाह बोले कांग्रेस ने गंगाजल लेकर खाई थी कसम लेकिन बहा दी शराब की नदियां। अब खबरें विस्तार से। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने रविवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। भाजपा ने नई दिल्ली में पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया। इस दौरान घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। इस संकल्प पत्र के केंद्र में गरीब, किसान, महिला और युवा वर्ग को रखा गया है, जिसे पीएम मोदी अपने चुनाव अभियान में 4 जातियां बताते आए हैं। भाजपा ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र संकल्प पत्र के नाम से जारी किया है। पार्टी का ये संकल्प पत्र 76 पन्नों का है, जिसमें कई वादे किए गए हैं। घोषणा पत्र जारी करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि घोषणा पत्र समिति को करीब 15 लाख सुझाव मिले हैं। इसमें ऑनलाइन माध्यम नमो ऐप से 4 लाख और वीडियो से 10 लाख सुझाव मिले हैं। आपको बता दें कि युवाओं के लिए पेपर लीक पर लगाम लगाने के लिए कानून लाया जाएगा। भाजपा ने कहा कि हमने सरकारी भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता को रोकने के लिए सख्त कानून बनाया है। अब हम इस कानून को सख्ती से लागू करके युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को कड़ी सजा देंगे। भाजपा ने कहा कि उसकी सरकार ने सरकारी भर्ती परीक्षाओं का पारदर्शी आयोजन कर लाखों युवाओं को सरकारी नौकरियों में भर्ती किया है। हम आगे भी सरकारी भर्तियां समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से करते रहेंगे। हम सरकारी परीक्षाओं के सफल आयोजन के लिए इच्छुक प्रदेश सरकारों को भी सहयोग देंगे। स्टार्टअप इकोसिस्टम और फंडिंग का विस्तार, स्टार्टअप्स को मेंटरशिप, सरकारी खरीद में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में रोजगार के अधिक अवसर, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश से रोजगार के अवसर, हाई वैल्यू सर्विसेज के लिए ग्लोबल सेंटर्स, उद्यमिता की भावना को बढ़ावा। अब खबर मिडिल ईस्ट से। ईरान और इसराइल के बीच चल रहे तनाव के बीच भारतीय विमानन कंपनियां बड़ा फैसला ले सकती है। खबर है कि भारत और इसराइल के बीच आने जाने वाली उड़ानें रद्द की जा सकती है। बता दें कि सीरिया के ईरानी दूतावास में हुए हमले के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इसराइल पर ड्रोन और मिसाइल से हमले किए हैं, जिसके बाद दोनों देशों के बीच संघर्ष शुरू हो गया है। सूत्रों के अनुसार भारत और इसराइल के बीच आने जाने वाली उड़ानों के रद्द होने की संभावना है और इस बारे में जल्द ही आधिकारिक घोषणा की जाएगी। भारत की सबसे बड़ी विमानन कंपनी एयर इंडिया का कहना है कि हम मध्य पूर्व के हालातों पर करीबी से नजर रख रहे हैं। बता दें कि एयर इंडिया द्वारा यूरोप, अमेरिका और मध्य पूर्व में उड़ानों का संचालन किया जाता है। एयर इंडिया का कहना है कि यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उड़ाने के लिए वैकल्पिक रास्तों पर विचार किया जा सकता है। उधर विमानन कंपनी विस्तारा ने ईरान के हवाई क्षेत्र में उड़ान न भरने की घोषणा की है। कंपनी ने यूरोप, अमेरिका और मध्य पूर्व के लिए फ्लाइट्स का रूट बदला है। विस्तारा एयरलाइंस द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए कुछ उड़ानों के रूट में बदलाव किया गया है। विमानन कंपनी ने कहा है कि एहतियात के तौर पर लंबे रूट का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे यात्रा का समय बढ़ जाएगा। विस्तारा के प्रवक्ता का कहना है कि स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर नए बदलाव किए जाएंगे। उधर भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें लोगों को इसराइल और ईरान की यात्रा से परहेज करने की सलाह दी गई है। इसके अलावा ईरान या इसराइल में रह रहे भारतीय लोगों से कहा गया है कि वे भारतीय दूतावासों से संपर्क करें और अपना पंजीकरण कराएं। विदेश मंत्रालय की द्वारा जारी आधिकारिक विज्ञप्ति में यह भी अनुरोध किया गया है कि इसराइल और ईरान में रह रहे भारतीय लोग अपनी सुरक्षा के बारे में अत्यधिक सावधानी बरतें। अब खबर पाकिस्तान से। आपको बता दें कि पाकिस्तान की जेल में भारतीय नागरिक सरबजीत सिंह की हत्या करने वाले अंडरवर्ल्ड डॉन अमीर सरफराज की हत्या कर दी गई है। लाहौर में अज्ञात लोगों ने उसे गोलियों से भून डाला। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब वह अपनी कार से कहीं जा रहा था। बता दें कि उसने भारतीय नागरिक सरबजीत की धारदार हथियारों से हत्या कर दी थी। उसने आईएसआई के इशारे पर सरबजीत को मौत के घाट उतारा था। दरअसल भारतीय नागरिक सरबजीत सिंह की मौत 2 मई 2013 को हुई थी। साल 1991 में पाकिस्तान की कोर्ट ने सरबजीत सिंह को लाहौर और फैसलाबाद में हुए 4 बम धमाकों के आरोप में सजा सुनाई थी। इन धमाकों में करीब 10 लोगों की मौत हुई थी। मार्च 2006 में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने सरबजीत की दया याचिका खारिज करते हुए उन्हें सुनाई गई मौत की सजा को बरकरार रखा था। इसके बाद लाहौर की सेंट्रल जेल में कुछ कैदियों ने सरबजीत पर हमला कर दिया था और 5 दिन बाद अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया था। सरबजीत सिंह भारत पाकिस्तान सीमा पर बसे तरनतारन जिले के भिखीविंड गांव के रहने वाले थे। वे किसान था।
30 अगस्त 1990 को वह अनजाने में पाकिस्तानी सीमा में पहुंच गए थे, जहां से उन्हें पाकिस्तानी सेना ने गिरफ्तार कर लिया था। उस समय सरबजीत ने तर्क दिया था कि वह गलती से सीमा पार कर पाकिस्तान पहुंच गए थे। अब खबर राहुल गांधी की रैली से। कांग्रेस नेता और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र पर तंज कसा है। उन्होंने एक्स पर लिखा, भाजपा के मैनिफेस्टो और नरेंद्र मोदी के भाषण से 2 शब्द गायब है, महंगाई और बेरोजगारी। लोगों के जीवन से जुड़े सबसे अहम मुद्दों पर भाजपा चर्चा तक नहीं करना चाहती। इंडिया का प्लान बिल्कुल स्पष्ट है, 30 लाख पदों पर भर्ती और हर शिक्षित युवा को 1 लाख की पक्की नौकरी। युवा इस बार मोदी के झांसे में नहीं आने वाला। अब वो कांग्रेस का हाथ मजबूत कर देश में रोजगार क्रांति लाएगा। इससे पहले आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने रविवार को अपना घोषणापत्र जारी किया। इस दौरान घोषणापत्र समिति के अध्यक्ष राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। इस संकल्प पत्र के केंद्र में गरीब, किसान, महिला और युवा वर्ग को रखा गया है, जिसे पीएम मोदी ने विकसित भारत के 4 स्तंभ बताया है। दरअसल भाजपा ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र संकल्प पत्र के नाम से जारी किया है। पार्टी का ये संकल्प पत्र 76 पन्नों का है, जिसमें कई वादे किए गए हैं। घोषणापत्र जारी करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि घोषणापत्र समिति को करीब 15 लाख सुझाव मिले हैं। इसमें ऑनलाइन माध्यम नमो ऐप से 4 लाख और वीडियो से 10 लाख सुझाव मिले हैं। अब खबर गृह मंत्री अमित शाह की रैली से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के खैरागढ़ जिले के राजा फतेह सिंह मैदान से जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में आतंकवादी सीमा पार करते थे। मोदी ने दुश्मनों के घर में घुसकर उनका सफाया कराया। उन्होंने लोगों से बीजेपी के पक्ष में मतदान करने और पीएम नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए आग्रह किया। शाह ने कहा कि हम पूरे देश में यूसीसी लागू करेंगे। पूरे देश में विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक समय पर कराएंगे। पानी की तरह नल से गैस कनेक्शन भी देंगे। अमित शाह ने कहा कि कश्मीर हम सब के लिए है। राजनांदगांव के युवक कश्मीर के लिए सीमा पर गोली खाने के लिए तैयार है। कांग्रेस 75 साल से राम मंदिर की मूर्ति को लटका के रखे था। मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल में भगवान राम का मंदिर बनवाया। इस राम नवमी पर भगवान राम अपने मंदिर में बर्थडे मनाएंगे। पूर्व सीएम पर हमला बोलते हुए शाह ने कहा कि गंगाजल लेकर कसम खाई थी कि शराबबंदी करेंगे, लेकिन भूपेश बघेल ने राज्य में शराब की नदियां बहा दी। इस खबर में आज इतना ही। इसी प्रकार की ताज़ा खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।